हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस एक्सप्लोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित नागरिक शास्त्र से प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम में इस तरह पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अब तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, भारत को आज़ादी कब मिली? तो भारत को आज़ादी कब मिली थी दोस्तों, ये आप लोग को बताना है और आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है कब से लागू हुआ था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। अगला जो प्रश्न है, ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन जो है पहला जो सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, जनतंत्र में किस पर शासन है? तो जनतंत्र में किस पर किसका शासन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनता का जनता पर। ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा, जनता का जनता पर। तो दोस्तों, ये जो कथन है जनतंत्र में जनता का शासन होता है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र में जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का है। अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में यह बात कही थी। अरस्तु के मुताबिक मनुष्य को समाज का प्यार और साथ चाहिए। वह मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के कुछ और भी विचार हैं, लेकिन उसको अभी बाद में देखा जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? तो डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के जो है समावेश है, यानी 2 शब्दों का योग है। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर अगर जान रहे हो पहले से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिसे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। अगला जो प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से मिलता जुलता शासन प्रणाली है? तो भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से मिलता जुलता है। ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से मिलता जुलता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जो जनक है किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। मार्क्स एक जर्मन अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। उनके सिद्धांतों को मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में किस समाजवाद की स्थापना की गई? तो भारत में जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई थी। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है? तो भारत का राष्ट्रीय झंडे में जो है श्वेत रंग जो है वो सत्य और शांति का प्रतीक है, सत्य और शांति का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो है दोस्तों, इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2007 से लेकर 2012 तक। ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा, 2007 से लेकर 2012 तक। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12 तक, यह प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के दौर में था। इसका उद्देश्य 11-12 तक 18 वर्ष से 23 वर्ष आयु के वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है। इसने दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के
अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लिच्छवियों के गणराज्य का क्या नाम था? तो लिच्छवियों के गणराज्य का जो नाम है वो वैशाली है। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। लिच्छवियों के गणराज्य का नाम वैशाली था। लिच्छवियों के गणराज्य का नाम जो वैशाली था, यह गणराज्य बुद्धकालीन समय में बिहार का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। इसकी स्थापना जो सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का मुख्य कार्य क्या है? तो संविधान के प्रस्तावना का जो मुख्य कार्य है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लक्ष्य को स्पष्ट करना। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है उसको स्पष्ट करना है संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च की बात है तो संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन जो है दो राइट आंसर हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जनतंत्र में गुण की अपेक्षा अन्य किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो जनतंत्र में गुण की अपेक्षा जो है अन्य किस पर अधिक जोर दिया जाता है तो हो जाएगा संख्या पर। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा संख्या पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जनतंत्र मूलतः कहाँ का विचार है? तो जनतंत्र जो है वो पश्चिम का विचार है। ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा चार, पश्चिम का विचार है। ऑप्शन जो है चार राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम का विचार है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यहाँ पे जनतंत्र मूलतः पश्चिम का विचार है। रूस में 1917 की क्रांति के बाद रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य बना था। ये सब पॉइंट जो है दोस्तों याद रखेंगे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से रूस को अब रूसी संघ के रूप में जाना जाता है। रूस में जनतांत्रिक सरकार का शासन है और रूस जो है पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये जो पॉइंट है आप लोग एक एक पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जनतंत्र में शासन की सत्ता किन में निहित रहती है? तो जनतंत्र में जो शासन की जो सत्ता होती है वो किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जनता में। जनता में जो है शासन की सत्ता निहित होती है। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जन सहभागिता कब संभव होता है? जन सहभागिता जो है कब संभव होता है? तो जब नागरिक विवेकशील हो तब का होता है जन सहभागिता संभव होता है। नागरिक को क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को जो भंग करने का जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के नवनिर्माण के लिए क्या जरूरी था? तो भारत के नवनिर्माण के लिए जो युद्ध, शीत युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और विश्व युद्ध, तो भारत के नवनिर्माण के लिए जो है जरूरी है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की जरूरी है। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कितने विरोधी गुट बनाए गए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो विरोधी गुटों की जो संख्या थी वो कितना थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 2 थी। ऑप्शन जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुट निरपेक्षता का क्या उद्देश्य था? गुट निरपेक्षता का उद्देश्य जो है क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा सहयोग, सद्भाव और शांति। सहयोग, सद्भाव और शांति जो है गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ किसने कहा है? तो समाचार पत्र को जनतंत्र का धर्म ग्रंथ जो है किसके द्वारा कहा गया था? लॉस्की ने, लिंकन ने, लिपमैन ने या गांधी जी ने? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह लिपमैन ने कहा था कि समाचार पत्र जो है जनतंत्र का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो भारत में सामाजिक पुनर्गठन में सबसे बड़ी जो बाधा है वो कौन सी है? गरीबी है, शिक्षा, भ्रष्टाचार या जातिवाद? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन जो है 4 राइट आंसर हो जाएगा जातिवाद है जो सबसे बड़ी समस्या है, बाधा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे हुए।